कि जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उसको हम लोग अमूल्य कहते हैं, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि करुण का विलोम क्या होता है। तो करुण का विलोम क्या होता है सातों, कुरूप होता है, वीर होता है, कृतज्ञ होता है, मैं कहूंगा निष्ठुर होता है। आपको ध्यान रखना है करुण का विलोम क्या होता है सातों, निष्ठुर होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। देखिए विश्वास लिखा हुआ है, होता क्या है साथियों, होता है आखिर विश्वास, ऐसे लिखा जाता है। तो कहां पर गलती है, यहां पर गलती है। तो ये आपका जवाब होगा। विहंग शब्द आपको दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो विहंग पता किसको कहा जाता है साथियों, पक्षी को कहा जाता है विहंग, इसलिए सही जवाब आपका डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा पहचान है, मतलब खाली जगह आपको बताना है, बहुत बड़ा पहचान है, बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ा कलंक है। बिल्कुल साथियों बहुत बड़ा कलंक है, कलंक शब्द आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए बहुत काम करते रहने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो बहुत काम करते रहने वाले के लिए पता क्या होता है साथियों, कर्मठ कहा जाता है। कहते नहीं भाई ये कर्मठ है, जुझारू है, नेताओं लोगों के लिए कहा जाता है। तो बहुत काम करने वाले को कर्मठ कहा जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखिए, कांति शब्द का समानार्थी इसमें से सातु क्या हो सकता है। तो मैं कहूंगा सातु कांति शब्द का समानार्थी क्या होगा, ओज होगा। ओज आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातु बरसात के 4 महीने, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, बरसात के 4 महीने को पता क्या कहा जाता है, चतुर्मास से कहा जाता है। क्या कहा जाता है सातु, चतुर्मास से कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सातों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि कूच कर जाना ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वापस आना नहीं, आक्रमण करना नहीं, हार मान लेना नहीं साथियों, मर जाने को कहा जाता है कूच कर जाना। राइट आंसर आपका डी है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपको ये बताना है साधु कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। फटाफट आप लोग यहाँ पर कमेंट करके साधु मुझे बता दीजिए पूजनीय कैसे लिखा जाता है, आप लोग साधु बताइए। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जैसे देखिए ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, ये मुझे पता है, ऐसे में नहीं, ऐसे में लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। सही वर्तनी का चयन करिए। अब आपको बताना है कि कार्यक्रम कैसे लिखा जाता है, जैसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही कार्यक्रम शब्द लिखा जाता है। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, इस नोक की पर क्या रेखांकित अंश को आपको प्रतिस्थापित करना है ना साथियों। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, गर्दन पर चलना है, हथेली पर चलना है, शीरा पर चलना है, नहीं साथियों मैं कहूंगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अधिकांश शब्द का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर एक शब्द दे रखा है साथियों जीवांश। जीवांश का पता क्या होता है, मृतांश होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जीवांश का विलोम मृतांश होता है, और अधिकांश का विलोम अगर आपसे पूछे तो साथियों अल्पांश आपको बता देना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कमतर का विलोम अधिकतर होता है, बहुतायत का विलोम साथियों कमी होता है। ये 4 विलोम शब्द आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आपने मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, ये होगा आपने मेरी कविता का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर सातों पत्र शब्द आएगा, यानी कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। आंसर आपका सी होगा। पक्षी का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा पक्षी को कुक्कू कहते हैं, नहीं पखेरु कहा जाता है। पक्षी को क्या कहा जाता है, पखेरु कहा जाता है। सही जवाब अगर आपका बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। रश्मि किसका पर्यायवाची है, मुझे बताइए। इसमें से रश्मि पता सातों स्त्री को कहते हैं, नहीं बिजली को भी नहीं कहते, किरण को कहा जाता है रश्मि। आंसर आपका सी हो जाए। अगला सवाल देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ये बहुत आपसे सवाल पूछा जाता है कि कवित्री की सही वर्तनी क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, तो दिए गए शब्दों में जो जटिल शब्द यहाँ पर दे रखा है साथियों, इसका आपको विलोम बताना। देखिए जटिल का एक तरीके से विलोम की अगर बात करते हैं तो सरल होता है, जटिल का मतलब होता है कठिन, और कठिन को हम लोग सरल कहते हैं साथियों इसके विलोम के रूप में। तो कुल मिला के जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में किया गया था, लेकिन कहां पर किया गया था, तो पेरिस में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 76 है ये किससे संबंधित है साथियों, संविधान का अनुच्छेद 76 जो है ना, ये भारत के न्यायवादी से संबंधित है, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाता है। बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत साथियों क्या हैं, तो क्या है साथियों, मैं कहूंगा सहकारी समितियां हैं। तो सहकारी समितियां आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है, तो कौन सा होता है साथियों, केराटिन होता है। तो केराटिन आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए साथियों, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद कर लिया गया था। तो साथियों कब कैद कर लिया गया था, मैं कहूंगा 1858 में कैद कर लिया गया था। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए इनमें से किसे मापने के लिए रक्त दाब मापी का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसको मापने के लिए बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता, पवन, विद्युत धारा या रक्तदाब। यानी कि रक्तदाब की अगर बात करें या ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है, रक्तदाब मापी के द्वारा साथियों मापा जाता है। इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। कश्मीर की अनकही कहानी
कश्मीर की अनकही कहानी डिक्लॉसिफाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो ये इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए, भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस सातु ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और कब दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो ये भी आपको साथों मालूम होना चाहिए 1526 में, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है? तो आपका जवाब यहाँ पर साथों सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, यानी कि सिल्वर आयोडाइड जो रसायन है इसका इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा हुआ है? बताइए। तो अगर हम बात करते हैं साथों, ये जो यक्षगान लोक नाटक है ना साथों, ये लोक नृत्य कहाँ का है? तो मैं कहूंगा ये कर्नाटक का है, कर्नाटक में किया जाता है। 1944 में कोहिमा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर साथों याद रखना है, क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथों ये, आपको ध्यान रखना है साथों। शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के बीच 1944 में कोहिमा का युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथों लोधी वंश है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा, खिलजी वंश भी है, दास यानी कि गुलाम वंश भी है, लेकिन सूर वंश नहीं, अब नहीं है। तो यही आपके सवाल का साथों जवाब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है कि भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो करंट अफेयर के सवाल साथों हैं ये, आपको ध्यान रखना है। भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय बिहार राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए, रूस देश की बात चल रही है। रूस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्या ये काम नॉर्वे देश ने किया है, स्विट्जरलैंड देश ने किया है? मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद देखिए, वाव थराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? बताइए। तो ये साथियों गुजरात का बना है, यानी कि गुजरात का एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम क्या है? वाव थराद जिसका नाम है। उसके बाद देखिए, किसने यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जवाब यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा, यानी कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा? तो वेव्स की मेजबानी कौन करेगा, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग साथियों बताइए। तो अपना देश ही साथियों भारत जो है ना, ये वेव्स की मेजबानी करेगा। तो अब अपनी का पहला सवाल है साथियों, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 36 है, उसके बाद साथियों यहाँ पर 37 है, और उसके बाद 46 आ गया, और फिर 71 आ गया। उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 201 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे सवाल को मैं सही कर पाऊंगा। देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, 1 बढ़ाया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया? यहाँ पर 9 बढ़ा दिया गया, और 46 से 71 हुआ है साथियों, कितना बढ़ाएगा? देखिए 11 हो जाए, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना, और ये 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो साथियों 2, यानी कि 25 बढ़ाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा? देखिए 1, 9, 25 को देखकर आपको कोई चीज ध्यान आ रही है? जैसे कि अगर इसको मान ले ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर साथियों 7 आएगा, यानी कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा जो कि 49 होगा। तो 71 में 49 प्लस करके आपको यहाँ पर वाला नंबर मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा साथियों? ये आपका 120 हो जाएगा। अब यहाँ अगर 8 का स्क्वायर हम करें और 64 लिख दें यहाँ पर, यानी कि 120 और 64 कितने होते हैं? देखिए कोई मिस्टेक तो साथों ने, अच्छा 8 थोड़ी ना आएगा भाई साहब, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर देखिए एक एक नंबर छोड़ कर आ रहा है, जैसे 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो जाहिर सी बात है 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 120 और 81 कितने हो सकते हैं? मैं कहूंगा 201 होते हैं। तो 201 आपके सवाल का आंसर है, 201 नहीं बल्कि 120 आपके सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, एक ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको रखना है। देखिए SUB यहाँ पर है, अच्छा SB है, SUBS यहाँ पर है, और SUBS यहाँ पर भी है, SUBS यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब सबसे पहले साथियों कौन सा आएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर SUBS I है और यहाँ पर T है, तो I पहले आता है। यहाँ पर E है, E पहले आएगा। अच्छा लेकिन यहाँ पर C है, तो C तो सबसे पहले आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों क्या ST है, तो मैं कहूँगा ये 2 वाला पहले आएगा, 2 वाला पहले आ जाएगा, और फिर साथियों आपका 5 वाला आ जाएगा, और फिर आपका ये 1 वाला आ जाएगा, फिर 4 वाला आ जाएगा, और फिर 3 वाला आ जाएगा। यानी कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है 25
14 3 ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि SAVE को लिखा जाता है 5 2 2 1 1 9, तो WEAK को क्या लिखा जा सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथों, यहाँ पर मुझे पता क्या लग रहा है साथों, देखिए जैसे कि ये S है, ये 19 पर आता है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अंत में यहाँ पर 19 लिखा हुआ है। और अगर A 1 पर आता है तो यहाँ पर देखिए A भी लिखा हुआ है, एक V 22 पर आता है, ये पूरा पूरा 22 लिखा हुआ है, और E 5 पर आता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार साथों हम इसको यहाँ पर करेंगे, जैसे कि ये W है, W 23 पर आता है, तो 23 सबसे अंत में यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद E 5 पर आता है तो ये 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और फिर 11 आ जाएगा। यानी कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि KMC, उसके बाद LOF, उसके बाद MQI, उसके बाद NSL, उसके बाद कौन से 3 लेटर साथों यहाँ पर आएंगे, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथों, K से L हुआ है यानी कि 11 है, 11 से 12 हुआ है, फिर 12 से 13 हुआ है, 13 से 14 हुआ है, तो 14 से 15 हो जाएगा, 15 पर आता है O। उसके बाद 13 है, 13 से 15 हुआ है, 15 से 17 हुआ है ना, 13 से मतलब 2 2 बढ़ना है, फिर 19 हुआ है तो फिर 21 आएगा, 21 पर आएगा साथों U, और फिर C से F हुआ है, फिर I, फिर L, तो मैं कहूँगा O यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथों, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। आपसे जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा साथों आप यहाँ पर करते जाइएगा, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सभी बाघ शेर हैं, तो मान लेते हैं ये सारे के सारे बाघ क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे बाघ साथों जो है ना वो शेर हो जाएंगे। यानी कि सभी शेर जो है ना वो जानवर हैं। तो ये सभी शेर हमने क्या मान लिए, सभी के सभी शेर साथों हमने यहाँ पर जानवर मान लिए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि सभी बाघ जानवर हैं, तो सभी, अब देखिएगा कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। सभी बाघ जानवर है, मैं को बिल्कुल, जब बाघ जो है ना ये जानवर के अंदर आ रहे हैं तो सभी बाघ जानवर होंगे, ये बात बिल्कुल सही होगी। कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। पहली बात तो अगर कथन में नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है तो निष्कर्ष में भी नहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो निष्कर्ष आपका गलत माना जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक सही है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध किससे होगा। देखिए लकड़ी से कुर्सी बनाई जाती है, तो ऊन से क्या बनाया जाता है, मैं कहूंगा ऊन से यहाँ पर बनाया जाता है कंबल, तो ऊन आपका जवाब होगा, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथों अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि EFJ है, FGK है और GHL है और उसके बाद HIM है, तो उसके बाद कौन से 3 लेटर यहाँ पर आएंगे, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो E से F हुआ है, F से G हुआ है, G से H हुआ है, H से यहाँ पर क्या हो सकता है, तो अगला नंबर साथों I होता है, अगला लेटर F से G है ना, यानी कि एक बढ़ाया गया, फिर एक बढ़ाया गया, फिर एक बढ़ाया गया, तो आई के बाद क्या आता है साथों, जे आता है। तो आई और जे कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जे के बाद के, एल, फिर एम, तो यहाँ पर साथों एन आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आई जे एन ऑप्शन नंबर बी वाले में, और यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है जैसे 12 से 153 बनाया गया है, 14 से 205 बनाया गया है, तो 17 से यहाँ पर क्या नंबर बनाया जा सकता है, ये बात साथों आपसे पूछी जा रही है। मुझे आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। चलिए तो साथियों क्या आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हो सकता है। देखिए अगर हम 12 से 153 पर जाएं, 12 से 153 पर जाएं साथियों, जैसे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है ना। अच्छा ये क्या है, ये 153, यानी कि इसमें सिर्फ हमने 9 जोड़ा है। उसी प्रकार 14 की अगर हम बात करते हैं तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 में यहाँ पर हमने कितना जोड़ा है, फिर साथियों 9 जोड़ा है, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है साथियों 289, और 289 में साथियों हमें कितना जोड़ना चाहिए, 9 जोड़ना चाहिए। तो कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 298 हो जाएगा। क्या 298 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। तो बस उस अलग अक्षर समूह के बारे में आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। देखिए साथियों यहाँ पर G 7 पर होता है, C 3 पर होता है और Y आपका 25 पर होता है, O आपका 15 पर होता है, K 11 पर होता है, G 7 पर होता है, J आपका 10 पर होता है, F 6 पर होता है, B आपका 2 पर होता है, U आपका 21 पर होता है, Q 17 पर होता है, N आपका 14 पर होता है। अब थोड़ा सा अगर आप साथियों यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि 7 से 3 हुआ है ना, 7 से 3 हुआ है, और फिर यहाँ से ये मतलब 3 से 25 हो गया है, ऐसा तो नहीं माइनस किया गया। अगर माइनस करोगे तो 4 घटाओगे, और यहाँ पर साथियों कितना घटाया गया है, फिर यहाँ पर माइनस का 4 ही घटाया गया है। अरे भाई G से 3 पर C पर आओ, 4 ही तो घटाया गया। यहाँ पर भी देखिए 4 घटाया गया, और यहाँ पर भी 4 घटाया गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 घटाया गया, फिर यहाँ पर 4 घटाया गया। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं, यहाँ पर 4 घटाया गया, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं घटाया गया। 17 में 4 नहीं यहाँ पर साथियों घटाया गया है, 3 घटाया गया है। तो कुल मिला के ये सबसे अलग होगा, और सबसे अलग होगा तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 मित्र हैं, एक पंक्ति के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके साथियों यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि G I के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है और F H के बाईं ओर
और ई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। यदि एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा है आपसे पूछा जा रहा है। तो एक 5 मित्र वाली 5 मित्र की एक पंक्ति बना लेते हैं साथियों, 1 2 3 4 और 1 5। इन सभी का मुंह किस दिशा में है? सभी का मुंह साथियों उत्तर दिशा में है। कह रहे कि आई के दाईं ओर बगल में बैठा है जी। अब देखिए आई और जी ढूंढिए कहां पर आपको मिल रहा है। आई जी यहां पर है, नहीं, यहां पर भी नहीं है। अगर हम साथियों एच को लेते हैं तो एच आपको यहां पर मिल जाएगा, तो इसको ही ले लीजिए। एच के बाईं ओर एफ बैठा हुआ है, तो एच के बाईं ओर एफ बैठा हुआ है, तो एच के बाईं ओर हमने एफ बैठा लिया। कह रहे कि एच के बाईं ओर एफ बैठा हुआ है और ई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। ई के दाईं ओर बगल में कौन है? एफ है। ई के दाईं ओर बगल में एफ है, तो इसको बैठा लिया। कह रहे कि एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, यानी कि एच और आई, तो एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है जी। आई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ कौन बैठा है? जी बैठा है, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। एक इधर हमने बढ़ाया है तो एक इधर हम कट कर देंगे, यानी कि 5 लोगों की पंक्ति थी तो 5 लोगों की ही पंक्ति है। कहने के बीच में कौन बैठा हुआ है? बीच में एच बैठा हुआ है, तो एच आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 30 + 28 - 34 भाग 2 × 4 = 2। इसको आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। अगर 30 और 34 को हम अदल बदल कर ले, जैसे यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर हम 34 रख देंगे, प्लस 28 का 28 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, फिर 34 है तो 34 की जगह पे हम 30 कर लेंगे। 30 हो गया, भाग आपका यहाँ पर 2 हो गया, गुणा आपका यहाँ पर 4 आ गया, बराबर आपका 2 आ गया। चलिए देखिए साथ, तो इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें ना, तो सबसे पहले देखिए भाग कैलकुलेट होगा, यानी कि इसकी जगह पर 15 आ जाएगा। 15 की गुणा 4 से होगी, 15 चौक आपका 60 हो जाएगा। 60 और इधर 28 और प्लस आपका ये 34 आ जाएगा। इसको प्लस करिए जरा, तो ये 12 हो जाएगा और ये साथियों 6 हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर अब बराबर क्या चल रहा था? बराबर 2 चल रहा था, तो बराबर 2 चलता जाएगा। 62 में से ये क्या होगा? एक सेकंड, अच्छा ये 60 रहेगा। 62 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बराबर 2 हो चुका है, यानी कि आपके और हमारे सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 8 मित्र हैं, ठीक है, 8 मित्र हैं। P Q R S T U V और W एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। V R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, P S के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए V R है, V R ढूंढिए कहीं और पर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। P S के आपको कहीं पर मिल रहा है, P S मिल रहा है, S मिल रहा है, देखिए S मिल रहा है। तो इस लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, इस लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। तो 8 मित्र है ना, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे केंद्र की ओर मुंह करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए आप एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर सबसे पहले पी को बैठा लिए, है ना, एस के बाईं ओर, एस मान लीजिए हमने यहाँ पर बैठा ला, एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर पी है ना, तो 1 2 3 4 यानी कि सातों पी यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद फिर अब यहाँ पर आ जाइए एस के पास, क्योंकि एस हमने बैठा लिया है, यानी कि एस और टी के बीच में क्यू बैठा हुआ है, तो एस और टी, अब यहाँ पर थोड़ा सा फंस सकते हो, एस और टी यहाँ पर बैठा लें या एस और टी यहाँ पर बैठा लें, तो इसलिए थोड़ा सा आप रुक जाइए। पी और टी के बीच में कौन बैठा है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों अब आप देखिए जरा, क्या पी कहीं और बैठा हुआ है? देखिए जरा एक बार नजर डालिए, सॉरी पी थोड़ी ना, पी एस। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी आर, तो वी आर हमें कहीं पर मिल रहा है, वी आर नहीं मिल रहा है, वी आर यहाँ पर भी नहीं, वी आर नहीं है। अगर हम टी यू को सॉल्व करेंगे तो टी हमें मिल रहा है, तो एक काम करिए साथियों, टी यू को सॉल्व करके आप लोग एक बार देखिए, आपका काम शायद हो जाए। जैसे कि यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है टी, तो यू को कहीं पर बैठा लो, है ना, यू को यहाँ पर बैठा लो, यहाँ पर बैठा लो, मान लीजिए यहाँ पर बैठा लो यू को, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो यू का बायां क्या होगा? 1 2 3, यानी कि यहाँ पर टी बैठ जाएगा, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर टी बैठा हुआ है। अब देखिए यू कहाँ कहाँ पर है, एक तो साथों एक आपका यू यहाँ पर हो गया, है ना, टी यू, एक टी यहाँ पर, तो टी और एस और टी के बीच में कौन बैठा है? क्यू बैठा हुआ है, तो एस और टी, एस और टी, अब हमें रिस्क ही लेना पड़ेगी साथियों, है ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों। एस और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है? क्यू बैठा हुआ है, तो क्यू यहाँ पर बैठा। अच्छा हो ये भी सकता था कि टी और एस, एस यहाँ पर आता और फिर क्यू यहाँ पर आता, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लीजिए साथियों। अगले नंबर का आप देखिए साथियों, पी एस के बाईं ओर बैठा हुआ है, पी एस के, यानी कि एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर पी बैठा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4, यानी कि पी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, है ना, ये चीज भी हो गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अगर हम v को साथियों क्या r के दाईं ओर, अच्छा r के दाईं ओर है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों r को अगर हम यहाँ पर बैठा ले 1 2, तो r के दाईं ओर दूसरे स्थान पर v, यानी कि v यहाँ पर आपका हो पाएगा। अब बचा कौन? w बचा है, तो w यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखिए साथियों r w u s q t, है ना, v p r, सारी चीजें हो गई। सवाल पूछा जाए p और t के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो p कहाँ पर है, p कहाँ पर, p और t के बीच में कौन बैठा हुआ है? मैं कहूँगा v बैठा हुआ है, तो v आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कैंडल को कुछ नंबर्स के रूप में यहाँ पर साथियों लिखा जाता है। चलिए लिख दिया हमने। उसके बाद कहने कि कोइट को यहाँ पर किन नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है, ये आप लोग को यहाँ पर कुल मिला के साथियों बताना है। देखिए साथियों
अगर यहाँ पर हम लोग बात करें जैसे कि ये सी 3 पर होता है, लेकिन 3 मुझे अंत में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए 1 पर होता है, 1 मुझे अंत में दिख रहा है। एन होता है सातों 14 पर, लेकिन मुझे 14 का उल्टा यानी कि 1 4 की जगह पर 4 1 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 होता है डी पर, डी 4 पर होता है जो कि 4 लिखा हुआ है। एल होता है 12 पर जो कि मुझे उल्टा दिख रहा है, 1 2 की जगह 2 1 दिख रहा है, और ई 5 पर। तो समझ गए साथों, आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि क्यू होता है, क्यू 17 पर होता है तो हम एक साथ नहीं लिखेंगे बल्कि 7 1 लिखेंगे। यू 21 पर होता है तो 2 1 नहीं लिखेंगे बल्कि 1 2 लिखेंगे। ई 9 पर होता है 9 लिख दिए। ई 5 पर होता है, अब साथ तो टी होता है ना, टी 2 0 यानी कि 20 पर होता है, यहाँ पर हम 0 2 लिख देंगे। तो कुल मिला के ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, 0 25 91 271, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक दर्पण रखा होगा, ये दर्पण में जो आकृति दिखेगी ये आपको बताना है कैसी दिखेगी। देखिए सबसे अंत वाला जो होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, टी ऐसे बनेगा, आर कुछ ऐसे बनेगा, ई कुछ ऐसे बनेगा, डब्ल्यू जैसा वैसे बनेगा, क्यू की अगर बात करें ऐसा बनेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, मैं कहूँगा ये तो ऑप्शन नंबर ए वाले में ही मुझे दिख रहा है। अगले नंबर का सवाल था, तो अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन मैथ्स के सवालों को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कोशिश करेगा। आपसे कहा जा रहा है यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग और बजरी के 7 भाग और रेत के 6 भाग हैं, तो 800 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितनी होगी आपसे पूछी जा रही है। बजरी का भाग कितना है, 7 भाग है, बजरी का 7 भाग। अच्छा टोटल कितना है, टोटल 800 किलो है, ठीक है। तो 800 किलो लिखो, 7 लिखो, जो पूछी जा रही बजरी की मात्रा कितनी होगी, और यहाँ पर फिर तीनों का योगफल कर दो, 3 7 और 6, तो 3 + 7 + 6 कर दो साथ, तो कितना हो जाएगा 800 × 7 बटे आपका ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 नहीं 16 आ जाएगा, हाँ 16 आ जाएगा। अब इसको देखिए 16 कम 16, 16 पंजे 80 हो जाएगा, 7 पंजे 35 यानी कि 350 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं साथियों के कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितने किलोग्राम होगी, तो 350 किलोग्राम होगी। ऐसे ही आप साथियों बजरी के अलावा रेत का भी निकाल सकते हैं, चूने का भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले नंबर का सवाल अब हम लोग देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। एक आयताकार मान लीजिए सातों मैदान है, ये 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर यहाँ पर चौड़ा है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, देखिए लंबाई में अगर आप मेरे हिसाब से 10% की वृद्धि करोगे तो 20 में 10% की वृद्धि करोगे तो ये 22 हो जाएगा। चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। अब इसका 20% पता कितना होगा साथियों, इसका 20% 2 होगा, तो इसमें 2 की कमी करोगे साथियों ये कितनी हो जाएगी, मैं कहूँगा ये 8 हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि की कमी की जाए तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अच्छा पुराना क्षेत्रफल कितना होगा, पुराना क्षेत्रफल तो लंबाई चौड़ाई, पुराना क्षेत्रफल हो जाएगा 20 × 10 और नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 22 × 8 हो जाएगा। इनका अनुपात आपको निकालना होगा, 200 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, यानी कि इनका अनुपात ये निकलेगा। लेकिन इसको कट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 से कट करेंगे 100 आ जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 25:22 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे पिघलाया जाता है। देखिए एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है साथियों कितनी होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी है, ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6a², और यहाँ पर ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 726 दे रखा है, यानी कि 6a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 726 हो जाएगी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं साथियों। अच्छा यहाँ से a का यानी कि भुजा हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि भुजा हमें अभी काम आएगी साथियों। कैसे काम आएगी, यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो एक तरीके से घन का आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर है, बेलन के आयतन के ही बराबर होगा। देखिए जो घन का आयतन होगा, क्योंकि अगर इसको पिघलाया जाता है और ठोस बेलन बनाया जाता है, यानी कि इस घन का आयतन है ना, इस घन का आयतन जो बराबर होगा साथियों वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन क्या होता है साथियों a³ होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग यहाँ से a का मान निकालिए, a² बराबर 726 बटा यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसको अगर कट करोगे 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 कम 6 a² बराबर 121 निकलेगा, यानी कि a बराबर कितना निकलेगा साथियों 11 यहाँ पर निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथियों, अब आप क्योंकि बेलन की ऊंचाई पूछी जा रही है ना, तो बेलन का आयतन तो ये है, यहाँ से h का मान निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो a³ कितना हो जाएगा 11 × 11 × 11 हो जाएगा, बराबर अगर पाई की हम बात करते हैं साथियों, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। r यहाँ पर आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर है, यानी कि 11 × 11 हो जाएगा, ये h आपको निकालना होगा। अच्छा 2 बार 11 इधर है, 2 बार 11 इधर, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर
देखिए 7 की गुणा 11 से हो जाएगी तो 77 हो जाएगा, ये नीचे आपका 22 आ जाएगा बराबर h आ जाएगा, ठीक है ना। 11 दूना 22, 11 सत्ते 70, 2 से कट करोगे सातों 3.5 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ऊंचाई कितनी होगी बेलन की, 3.5 सेंटीमीटर होगी। 3.5 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष, क्या साथों कहा गया, जो आपसे कहा जा रहा है उसको आप लोग ध्यान रखिए। किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपको सिर्फ 2 समय दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि समान ब्याज दर है, यानी कि आर जो होगी वो आर होगी, यानी कि दोनों की, और किसी राशि पर समान ब्याज दर से इतने इतने समय में प्राप्त होने वाले जो साधारण ब्याज होंगे दोनों के, उसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है साथों, PRT/100, यही तो होता है। तो एक तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा और दूसरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, वो भी साथों यही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, आर समान है तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। पी से पी कैंसिल हो जाएगा प्रिंसिपल से। टी इस वाले का कितना है, 4 है, और इस वाले का टी सातों 6, यानी कि 4:6 आ जाएगा। मैं कहूँगा 2 से कट करोगे, 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कि ये साधारण ब्याजों का अनुपात आ जाएगा। एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार कितना है, 52 किलोग्राम था। 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम भार वाले 2 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इस नए औसत का पुराने औसत से अनुपात किया। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक विद्यालय में 20 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं साथों, 20 लड़कियां हैं, और उनका औसत भार कितना है, उनका औसत भार 52 है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 लड़कियों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो 20 की गुणा 52 से करना होगी, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 1040 किलोग्राम ये 20 लड़कियों का कुल मिला के वजन निकलेगा, 1040 किलोग्राम। अच्छा उसके बाद कहा गया है कि 54 किलोग्राम और 52 किलोग्राम भार वाले 2 नए विद्यार्थी इसमें प्रवेश करते हैं। 1040 में आपको 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम ऐड करना है, ऐड कर दिया, प्रवेश करते हैं। तो नए औसत का पुराने औसत से अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथों, बहुत आराम से निकाल लेंगे। अब क्या होगा साथों, ये आपका देखिए यहां पर अगर बात करें इसको सबसे पहले प्लस करिए, 0 4 4 तो 4 हो जाएगा, 5 5 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आया आपका 1 1, यानी कि ये आपका आ चुका है नया औसत, सॉरी नया औसत नहीं बल्कि नया योग। अच्छा लोग इधर 20 थे, 2 जुड़े तो 22 लोग हो गए, तो ये तो आपका हो जाएगा साथियों क्या, नया औसत हो जाएगा, है ना। अच्छा पुराना औसत क्या रहेगा, पुराना औसत आपका, पुराना औसत तो यहाँ पर आपका कितना था, 52 था। ये तो आपको दे ही रखा है कि भाई औसत कितना है, 52 किलोग्राम है। तो इसको कैलकुलेट करिए, 22 11 दूना 11 एकम और 11 चौक 44, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे और 2 दूना, यानी कि ये तो 52:52 आ गया, यानी कि 1:1 आ जाएगा। 52 एकम 52, 52 एकम 52, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।